दोस्तों स्वागत है आपका टीचर अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो फाइनेंस और अकाउंटिंग की जॉब के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने अपने कैरियर के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और टफ़ भी हैं वो क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हैं, तो उन क्वेश्चन एंड आंसर को आज मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पता नहीं आपसे किस इंटरव्यू में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन या आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं वहाँ पे आपको दे दूँगा। तो ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेंसेस गेट कैपिटलाइज ड्यूरिंग एक्विजिशन ऑफ एसेट। यानी कि जब भी हम कोई भी एसेट या इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो उसकी किस किस कॉस्ट को हमें कैपिटलाइज करना चाहिए और उसके किस एक्सपेंसेस को, जो से मशीनरी को परचेज करने से लेके परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कौन से खर्चे रेवेन्यू में एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से कैपिटलाइज होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक्सपेंसेस को जो मशीनरी को परचेज़ करने के लिए किया जाता है वो सारा कैपिटलाइज़ किया जाता है। उसके अंदर सबसे पहले हम परचेज इनवाइस देखेंगे, यानी कि जो वेंडर का इनवाइस है, ठीक है। उसके अंदर जो मशीनरी का प्राइस है उसको फुल को कैपिटलाइज़ किया जाएंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे हम इंपोर्ट ड्यूटी या कुछ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो हमारे होते हैं। इसके अलावा उस मशीनरी को लाने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि डिलीवरी का कॉस्ट यानी कि फ्रेट की कॉस्ट, उसको इंस्टॉलेशन करने की कॉस्ट, या फिर उस जहाँ पे वो मशीन को इंस्टॉल किया जाना है उसकी जो साइट है उसको प्रिपरेशन की जो कॉस्ट है उसको भी कैपिटलाइज़ किया जाएगा। और उस मशीन को ट्रायल रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सब एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यानी कि अगर किसी लैंड और बिल्डिंग हम एक साथ परचेज़ करते हैं किसी से भी, चाहे वो फैक्ट्री के लिए है चाहे ऑफिस के लिए है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको लैंड की कॉस्ट और बिल्डिंग की कॉस्ट दोनों को अलग करना पड़ेगा और आप सिर्फ जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करोगे। यानी कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एक साथ परचेज़ की है तो आप फुल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिल्डिंग की कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आर नॉट एसेट इंडेड, यानी कि कोई एसेट नहीं है। दीज आर द सिंपली डेबिट बैलेंस हो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ डेबिट बैलेंस दिखाई देता है, एक्चुअल में कोई एसेट नहीं होती है। दीज आर द लॉस एंड एक्सपेंडिचर विच आर टू बी रिटर्न ऑफ इन फ्यूचर, यानी कि कुछ ऐसे लॉसेस एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम फ्यूचर में एक तरह से राइट ऑफ करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको हम नेक्स्ट 5 साल के अंदर राइट ऑफ करते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर incurred before incorporation of the business. These are incurred to bring business into existing. They have to be written off over a 5 year, not more than 5 year. दोस्तों प्राइमरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, जैसे कुछ लीगल एक्सपेंसेस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए किए जाते हैं, जैसे सीएस की फ़ीस होगी या फिर कुछ आरएसयू को एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब हमें बिजनेस को स्टार्ट कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने से पहले करने पड़ते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। और इन खर्चों को क्या होता है ना, जैसे हम मतलब 1 साल के अंदर इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, इनको हमें 5 साल के अंदर राइट ऑफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 से अधिक सालों के लिए मिलता है, तो हम क्या करते हैं उन खर्चों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, 1 साल के अंदर उन खर्चों को हम राइट ऑफ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज़, यानी कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों डेफर्ड टैक्स एसेट हमारी तब क्रिएट होती है जब हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आता है, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट को 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एज़ पर इनकम टैक्स और एज़ पर कंपनी एक्ट। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपकी या तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होती है, और अगर आपका कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो फिर आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन ऑन बैलेंस शीट डेट। दोस्तों क्या होता है, हम वेंडर्स फॉरेनर वेंडर्स और कस्टमर के साथ ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है कि 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट में कुछ ओपन आइटम रह जाते हैं, यानी कि वेंडर्स को पेमेंट करना बाकी रह जाता है, कस्टमर से पैसा लेना बाकी हो जाता है। तो जो हमें वेंडर्स को पेमेंट करनी होती है, फॉरेन वेंडर्स को, वो हमें फॉरेन करेंसी में करनी होती है, ठीक है। और कस्टमर से जो पैसा आएगा वो भी फॉरेन करेंसी में आएगा, बट हम बैलेंस शीट
मैं उसको किस वैल्यू के ऊपर, कौन सी वैल्यू के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमारी इंडियन रुपीज़ में बनेंगे, तो किस वैल्यू को हम वहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाएं। तो दोस्तों क्या होता है, 31 मार्च को जो डॉलर का रेट होता है, यानी उस फॉरेन करेंसी का जो रेट होता है जिसके अंदर हमें उससे वेंडर या कस्टमर से पेमेंट लेनी है, तो उसको 31 मार्च की डेट के हिसाब से उसको वैल्यूएशन किया जाता है। तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो उसको क्या हम क्या करते हैं, उसको एज ए एक्सपेंसेस या इनकम उसको कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका हमें एक साल से अधिक सालों में जिसका बेनिफिट मिलने वाला हो, जैसे नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना या बिल्डिंग्स, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग्स बनाना, ये सब एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये हमारे जो रनिंग बिजनेस को करने के लिए के लिए हमें जो एक्सपेंसेस करने होते हैं वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और इनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर ही मिलता है।